दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस अजीम शख्सियत के कलाम को लेकर हाजिर हुए हैं उसका नाम उर्दू शायरी के शायकीन के लिए तो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग उर्दू अदब या उर्दू शायरी का शौक नहीं भी रखते हैं उनके लिए भी इकबाल का कलाम ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं नहीं सुना हो। हम बचपन के ज़माने से ही इकबाल से वाकिफ़ हैं। वो हमारी ज़बान को तब भी अल्फाज दे रहे थे, कभी सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा बनकर, और कभी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बनकर। दोस्तों, इकबाल की अजमत का राज आमतौर से उनकी नज़मों में तलाश किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इकबाल की नज़में अपनी फिक्री बुलंदी और अपनी दीगर फिक्री और फनी खुसूसियात की वजह से उर्दू शायरी का काबिल कद्र सरमाया है, लेकिन इकबाल की गज़लों को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। ये न सिर्फ इकबाल के साथ ज़्यादती होगी बल्कि पूरी उर्दू शायरी के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। दरअसल इकबाल को गज़ल से ज़हनी मुनासिबत थी और उन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा भी गज़ल गोई से ही की थी, और दाग़ की शायरी ने कदीम रंग शायरी की तक़लीद करने पर उनको मजबूर कर दिया था। चुनांचे उनकी इब्तिदाई गज़लों में रवायती रंग के ऐसे अशार मौजूद हैं जिन पर दाग़ और अमीर का असर वाज़े तौर पर दिखाई देता है। इकबाल ने गज़ल की कदीम रवायात को एक नया आहंग और फिक्री ताजगी बख्शकर गज़ल की रवायत में सेहतमंद तौसी की। गज़ल में सतही जज्बात की तर्जुमानी करने के बजाय उसे अपने फिक्र ताज़ा की तरसील और जज्बात की अक्कासी का जरिया बनाया। अल्लामा इकबाल को उर्दू शायरी के उस शायर की हैसियत से हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते जिसने लोगों को जोड़ने का काम किया हो, जो लोगों में हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा जगाए रखना चाहता हो, जो लोगों को अपनी ज़ात की अहमियत का एहसास देना चाहता था, लोगों को तालीम याफ्ता बनाकर मुल्क के काम में लाना चाहता था। इकबाल एक ऐसा शायर, एक ऐसा नाम जिसकी शायरी में लोगों को किसी न किसी सूरत में अपना अक्स जरूर दिखाई देता है। आज के इस वीडियो में हम इकबाल के चंद अशार जो आज भी हमारे जहनों में जिंदा हैं, एक एहसास बनकर वो लेकर आए हैं। अपनी शायरी और अपने अल्फाज के जरिए इकबाल आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चंद अल्फाज इकबाल के कलम से निकले हुए इस वीडियो में आप मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहला शेर जो हम बार बार सुनते हैं और कभी भी पुराना नहीं लगता। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इकबाल का बेहद मकबूल शेर है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो हर वक्त दिमाग की सुनना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी हम फैसले अपने दिल से भी करते हैं और करने चाहिए। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये थी वो सोच जो इकबाल मुल्क के नौजवानों में ढालना चाहते थे कि वो अपने आप को तलाश करें और फिर अपने आप को प्रूव करें। तू शाहीन है
परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। नशा पिला के गिरना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इकबाल का एक ऐसा शेर जो अक्सर हम सुनते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं, अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के या रब रहने वाले हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। तूने ये क्या गजब किया मुझको भी फाश कर दिया, तूने ये क्या गजब किया मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना ये कायनात में। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। एक ऐसा तराना, एक ऐसा गाना जो हम बार बार सुनते हैं, चाहे हम ये जानते हों कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, लेकिन हम इससे बखूबी वाकिफ हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इकबाल का एक ऐसा कारनामा जो सारी दुनिया में सच के तौर पर भी जाना जाता है और हम इससे बखूबी वाकिफ भी हैं। न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहने की, नशे मन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। इश्क भी हो हिजाब में हुस्न भी हिजाब में, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। ये शेर है इकबाल की एक बेहद मकबूल नज्म शिकवा का। सौ सौ उम्मीदें बांधती है एक एक नजर पर,
100 उम्मीदें बांधती हैं एक एक नजर पर, मुझको न ऐसे प्यार से देखा करे कोई। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना है वो डूब जाते हैं सफीनों में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। बेहद मकबूल शेर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। एक और बेहद मकबूल शेर, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी।